ते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोदघात पादे भार्गव चरिते त्रैलोक्य कवच वर्णनम नाम त्रयस्त्रिंशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। सगर्वाच श्रुतं सर्वं मुनिश्रेष्ठ कीर्त्यमानं त्वया विभो कवचं वद सर्वत्र त्रैलोक्य विजयप्रदं। वसिष्ठवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतं मन्त्रं चासिद्धिदं शाश्वतसाधकानां सुखावहं। गोपीजनपदस्यान्ते वल्लभाय समुच्चरेत स्वाहान्तोऽयं महामन्त्रो दशार्णो भुक्तिमुक्तिदः। सदाशिवस्त्वस्य ऋषिः पंक्तिश्छन्द उदाहृतं देवता कृष्ण उदितो विनियोगोऽखिलाप्तये। त्रैलोक्य विजयस्याथ कवचस्य प्रजापति ऋषि छन्दश्च जगति देवो राजेश्वरः स्वयं। त्रैलोक्य विजय प्राप्तो विनियोगः प्रकीर्तिता प्रणवो मे शिरा पातु श्रीकृष्णाय नमः सदा। पायात् कपालं कृष्णाय स्वाहेति सततं मम। कृष्णेति पातु नेत्रे मे कृष्ण स्वाहेति तारकाम। हरये नम इत्येष भ्रूलतां पातु मे सदा। ओम गोविंदाय स्वाहेति नासिकां पातु संततम्। ओम नमः शिवाय। गोपालाय नमो गंडं पातु मे सततं मनुः। क्लीं कृष्णाय नमः कर्णो पातु कल्पतरुर्मम। श्री कृष्णाय नमः पातुं नित्यं मेधर युग्मकम्। ओम गोपीशाय स्वाहेति दन्तपङ्क्तिं ममावतु। श्री कृष्णेति हृदच्छिद्रं पातु मे त्रयक्षरो मनुः। ओम श्री कृष्णाय स्वाहेति जिह्विकां पातु मे सदा। रामेश्वराय स्वाहेति तालुकम पातु मे सदा। राधिकेशाय स्वाहेति कंठम मे पातु सर्वदा। नमो गोपी गणेशाय ग्रीवाम मे पातु सर्वदा। ओम गोपेशाय स्वाहेति स्कंधौ पातु सदा मम। नमः किशोरवेशाय स्वाहा पृष्ठं ममावतु। उदरं पातु मे नित्यं मुकुंदाय नमो मनुः। ओम श्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा करौ पातु सदा मम। ओम विष्णवे नमः स्वाहा बाहुयुग्मं ममावतु। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा नखपङ्क्तिं ममावतु। ओम नमो नारायणेति नखरन्ध्रं ममावतु। ओम ह्रीं श्रीपद्मनाभाय नाभिं पातु सदा मम। ओम सर्वेशाय स्वाहेति केशान् मम सदावतु। नमः कृष्णाय स्वाहेति ब्रह्मरन्ध्रं सदावतु। ओम माधवाय स्वाहेति भालं मे सर्वदावतु। ओम श्रीं ह्रीं ऋषिकेशाय कटिं मम सदावतु। नमो गोपीजनेशाय उरूपातु सदा मम। ओम नमो दैत्यनाशाय स्वाहेत्यवतु जानुनी यशोदानन्दनायेति नमो ते जङ्घकेवतु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रासारंभ्रप्रियायेति स्वाहान्तो ह्रीं ममावतु। वृन्दाप्रियाय स्वाहेति सकलाङ्गानि मेवतु। परिपूर्णो मनः कृष्णः प्राच्यां मां सर्वदावतु। स्वयं गोलोकनाथो मामाग्नेयां दिशि रक्षतु। पूर्ण ब्रह्मस्वरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु। नैऋत्यां पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातु मां हरिं। गोविन्दः पातु वायव्यामुत्तरे रसिकेश्वरः। ऐशान्यां मे सदा पातु वृन्दावन विहार कृतो। वृंदा प्राणेश्वरः शाश्वत पातु मामूर्ध्वदेशतः। सदैव मामधः पातु बली ध्वंसी महाबलः।
जले स्थले चान्तरिक्षे नृसिंह पातु माम सदा स्वप्ने जागरणे चैव पातुम माम माधवः स्वयं सर्वान्तरात्मा निर्लिप्तः पातुम माम सर्वतो विभु इति ते कथितं भूपो सर्वाघौघ विनाशनम् त्रैलोक्य विजयम नाम कवचम परमेशितु मया श्रुतम् अस्य मुखात् प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च अविधिवत् कवचम धारयेतु यः कंठे वा दक्षिणे वा सोऽपि विष्णुर्न संशयः सा साधको वसद्यत्र तत्र वाणी रमे स्थिते यदि स्यात् सिद्ध कवचो जीवन मुक्तो न संशयः निश्चितं कोटिवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात् राजसूय सहस्राणि वाजपेय शतानि च महादानानि यान्येव भुवश्चापि प्रदक्षिणा त्रैलोक्य विजयास्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीमो व्रतोपवास नियमाः स्वाध्यायाध्ययने तथा स्नानं च सर्वतीर्थेषु नास्यार्हन्ति कलामपि सिद्धत्वमरत्वं च दासत्वं श्रीहरेरपि यदि स्यात् सिद्धकवचः सर्वं प्राप्नोति निश्चितं सा भवेत् सिद्धकवचो दशलक्षं जपेत्तु यः यो भवेत् सिद्धकवचो विजयी सा भवेद् ध्रुवम् राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च भूपते एतत्तु कवचम वत्सो न देयं संकटेऽपि च मया प्रकाशितं यत्ते चैतेषां त्राणकारणात् ममाज्ञाकरणाच्चैव तद्विद्धि कुले भास्करः इदं धृत्वा तु कवचं चक्रवर्ती भवान् भव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद भार्गव चरित्र में 33वां अध्याय त्रैलोक्य कवच वर्णन। ओम नमः शिवाय। सगर ने कहा, इसके बाद राजा सगर ने वशिष्ठ से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आप द्वारा वर्णन किए गए समस्त वृत्तांत को विधि पूर्वक सुना है। अब हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वत्र तीनों लोकों में विजय प्रदान करने वाले कवच के विषय में आप मुझे बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं आपको परम अद्भुत कवच के तथा सिद्ध होने वाले और साधकों के लिए निरंतर सुख देने वाले मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। गोपी जनपद के अंत में वल्लभ के लिए इसे उच्चारण करना चाहिए। स्वाहा अंत वाला यह मंत्र दशार्ण सब प्रकार के भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के ऋषि सदाशिव भगवान शंभु हैं तथा इसमें पंक्ति छंद है। इसके देवता भगवान कृष्ण हैं। इसका विनियोग अखिल अर्थात सब कुछ प्राप्ति के लिए है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं। छंद जगती है। इसके देवता स्वयं राजेश्वर हैं तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए इसका विनियोग अर्थात इसका विशेष प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है, प्रणवो मे शिरः पातु श्री कृष्णाय नमः सदा पायात कपालम कृष्णाय स्वाहा इति सततम मम। इस मंत्र को ऊपर संस्कृत श्लोकों में देखें। श्लोक संख्या 5.5 से 26 तक यह कवच है। इसका पाठ करने से सब कुछ प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है, हे ओंकार स्वरूप प्रभु, आप मेरे सिर की रक्षा करो। श्री कृष्ण के लिए मेरा सदा नमस्कार है। आप मेरे कपाल की रक्षा करो, अतः कृष्ण के लिए मेरा निरंतर स्वाहा है। हे कृष्ण, आप मेरे नेत्रों के तारे की रक्षा करो, अतः मेरा कृष्ण के लिए स्वाहा है। मेरा हरि के लिए नमस्कार है। हे हरे, आप मेरी भ्रूलता अर्थात भौहों की सर्वदा रक्षा करो। हे गोविंद, मैं इसके लिए आपको स्वाहा करता हूँ। हे गोविंद, मेरी नासिका की निरंतर रक्षा करो। गोपाल के लिए मेरा नमस्कार है। हे मनु, आप मेरे गंड स्थल की निरंतर रक्षा करो। क्लीं, कृष्ण के लिए नमस्कार है। हे कल्पतरु, मेरे कानों की
की रक्षा करो। हे श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, आप मेरे दोनों अधरों की नित्य रक्षा करो। ओम गोपीश के लिए स्वाहा है, आप मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करो। हे श्री कृष्ण त्रयक्षर मनु, आप मेरे दांतों के लिए छिद्रों की रक्षा करो। ओम श्री कृष्ण के लिए स्वाहा है, आप मेरी जिह्वा की सदा रक्षा करो। रामेश्वर के लिए स्वाहा है, आप मेरे तालु की सदा रक्षा करो। राधिका के स्वामी को स्वाहा है, आप मेरे कंठ की सदा रक्षा करो। गोपी गणेश के लिए मेरा नमस्कार है, आप मेरी गर्दन की सदा रक्षा करो। ओम गोपेश के लिए स्वाहा है, आप मेरे कंधों की सदा रक्षा करो। किशोर बेश के लिए स्वाहा है, आप मेरी पीठ की रक्षा करो। मुकुंद के लिए नमस्कार है, आप मेरी पीठ की रक्षा करो। मुकुंद के लिए मेरा नमस्कार है, आप मेरे उदर की नित्य रक्षा करो। ह्लीं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्लीं। कृष्ण के लिए स्वाहा है, आप मेरे दोनों हाथों की सदा रक्षा करो। ओम विष्णु के लिए नमस्कार और स्वाहा है, आप मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करो। ओम ह्रीं भगवान के लिए स्वाहा है, आप मेरी नख पंक्ति की रक्षा करो। नारायण के लिए नमस्कार है, आप मेरे नाखूनों के छिद्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं पद्मनाभ के लिए नमस्कार है, आप मेरे नाभि की सदा रक्षा करो। ओम सर्वेश के लिए स्वाहा है, आप मेरे केशों की रक्षा करो। कृष्ण के लिए नमस्कार और स्वाहा है, आप मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करो। ओम माधव के लिए स्वाहा है, आप मेरे मस्तक की सदा रक्षा करो। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेश के लिए नमन है, आप मेरी कमर की सदा रक्षा करो। गोपी जनेश के लिए नमस्कार है, आप मेरी जंघाओं की सदा रक्षा करो। दैत्यों का नाश करने वाले के लिए स्वाहा है, आप मेरे घुटनों की सदा रक्षा करें। यशोदा को आनंद देने वाले के लिए नमस्कार है, आप मेरी जंघाओं के अंतः भाग की रक्षा करो। रास के आरंभ को प्रिय मानने वाले के लिए स्वाहा है, आप मेरी रक्षा करो। वृंदा के प्रिय के लिए स्वाहा है, वह मेरे सकल अंग की रक्षा करें। परिपूर्ण मन वाले कृष्ण पूर्व दिशा में मेरी सर्वदा रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ कृष्ण मेरी आग्नेय दिशा की रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप कृष्ण आप मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करें। नैऋत्य में मेरी कृष्ण रक्षा करें और पश्चिम में हरि रक्षा करें। गोविंद वायव्य दिशा में और उत्तर में ऋषिकेश्वर तथा ऐशान दिशा में वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण सदा मेरी रक्षा करें। वृंदा प्राणेश्वर कृष्ण मेरी ऊपर से रक्षा करें तथा नीचे से बलि का नाश करने वाले महाबली कृष्ण मेरी रक्षा करें। जल स्थल और अंतरिक्ष में मेरी नृसिंहदेव सदा रक्षा करें तथा स्वप्न में और जागरण में सदैव स्वयं माधव मेरी रक्षा करें। सबकी आत्मा में समाये हुए विभु मेरी सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार हे राजन, समस्त पाप समूहों का नाश करने वाला यह त्रैलोक्य विजय नामक कवच है। इसको मैंने भगवान सदाशिव शिव के मुख से सुना है, इसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य विधिपूर्वक गुरु की अर्चना कर विधिपूर्वक इस कवच को कंठ में अथवा दक्षिण भुजा में धारण करे, वह भी भगवान श्री विष्णु हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वह साधक जहाँ भी रहे वहाँ वह अपनी वाणी से इसे रटता रहे तथा यदि सिद्ध कवच याद रहे तो जीते हुए मोक्ष प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है तथा यह निश्चय ही करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त करेगा। हजारों राजसूय यज्ञों और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। जितने भी महादान है, जितने भी भुवनों की परिक्रमा है, इस त्रैलोक्य विजय मंत्र की षोडशी कला को कोई नहीं पार कर सकता है। सब कुछ इससे कम ही है। व्रत उपवास नियम स्वाध्याय अध्ययन तथा सब तीर्थों में स्नान, ये सब फल प्रदान करने का विषय है। इस त्रैलोक्य विजय मंत्र की एक कला के बराबर भी नहीं है। सिद्धत्व अमरत्व तथा श्रीहरि का दासत्व भी इस त्रैलोक्य विजय मंत्र की एक कला के बराबर नहीं है। यदि यह सिद्ध कवच है तो मनुष्य सब कुछ निश्चय ही इससे प्राप्त कर लेगा। यह सिद्ध कवच उसी को सिद्ध होता है जो इसको 10 लाख बार जाप कर लेता है।
तब वह व्यक्ति सिद्ध कवची हो जाता है तथा फिर निश्चित ही विजयी होता है। तब वशिष्ठ ने राजा सगर से कहा, हे राजन, यदि कोई मांगे तो राज्य दे देना, सिर दे देना चाहिए और प्राणों को भी दे देना चाहिए, परंतु इस कवच को हे वत्स संकट में भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने जो इस कवच को तुम्हें बताया है वह उन सब की रक्षा के लिए है जिन अंगों को इनमें कहा गया है। अतः हे कुलभास्कर, मेरी आज्ञा है, आप इसे अच्छी तरह जानो। अतः इस कवच को धारण करके तुम चक्रवर्ती राजा हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यम भागे तृतीय उपोदघात पादे भार्गव चरित्रे त्रयत्रिंशत्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद का 33वां अध्याय भार्गव चरित्र में त्रैलोक्य कवच वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।